हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसएम कॉमर्स गुरुकुल। तो चलिए, आज वीडियो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का जो बहुत इजी है, उसका समरी हम लोग देखने वाले हैं। और साथ में आप लोग का एग्जाम में ये चैप्टर अच्छा मार्क्स दिला सकता है। बहुत इजी है, इसके कारण आप लोग को ज़्यादा रटना नहीं है इस चैप्टर में, बस ध्यान से समझना है इस चैप्टर को क्या है। ओके, तो चैप्टर है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप लोग को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एग्जाम में के लिए हेल्पफुल वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ में कुछ फीडबैक दें कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसमें और ज़्यादा ऐड करना था या फिर लेस करना है। और खास में कुछ कमेंट जरूर करें आप लोग, ताकि हम वीडियो और अच्छा से बनाएं और आप लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वीडियो लाए, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह वीडियो और आए तो बस आप लोग को थोड़ा कमेंट अधिक करना पड़ेगा, साथ में ही शेयर भी करना पड़ेगा वीडियो को फ्रेंड में के बीच में, ताकि फ्रेंड आपके जो दोस्त हैं उन लोग को भी अच्छा मार्क्स आ सके इस एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज बताते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। क्या है भाई? जागो ग्राहक जागो, आप लोग तो सब कुछ सुने होंगे टीवी में, फोन पे, या फिर इवन कभी गांव शहर में भी बड़ा सा गाड़ी में बैनर लगा के अनाउंसमेंट करता है जागो ग्राहक जागो। इसमें क्या है, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक चीज समझेंगे किस प्रकार एक कंज्यूमर है जो कुछ कंज्यूम करता है, गुड्स को, प्रोडक्ट को, सर्विस को, और उसके कुछ हानियां होता है, कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है, कुछ इशू होता है, उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है, उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। अगर कंज्यूमर को कुछ इशू हो रहा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पे पहला दिया है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या मीनिंग है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, क्या जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भाई? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है क्यों? ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ही थ्रू कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके अगर कोई प्रोड्यूसर या फिर सेलर कोई हार्म कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है कंज्यूमर को, तो क्या कर सकता है, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। इसमें हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? देखिए, इसमें क्या बता रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाने का क्या नीड था भाई? तो पहले क्या होता था, कंज्यूमर को इग्नोर कर दिया जाता था। कंज्यूमर अगर कुछ प्रोडक्ट सेलर से या फिर प्रोड्यूसर से परचेज करता था, तो अगर कुछ डिफेक्ट है प्रोडक्ट में, कुछ खराबी है, तो कुछ नहीं कर सकता था। प्रोडक्ट ले लिया, पैसा एक बार सेलर को मिल गया, प्रोड्यूसर को मिल गया, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं है, तो कंज्यूमर को इग्नोर करता था। लेकिन अब इसमें ऐसा राइट दिया गया है, ताकि अगर कुछ ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट आप दे दिए हैं या फिर कुछ हेल्थ रिलेटेड जो इशू हो सकता है, ऐसा प्रोडक्ट आप दे दिए हैं, तो क्या कर सकता है कंज्यूमर, आपके खिलाफ केस कर सकता है, सेलर के खिलाफ केस कर सकता है। ओके, तो चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था एमपी बोर्ड में कि कंज्यूमर हम लोग किसको बोलेंगे, हु इज कंसिडर एज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर हम लोग बोलेंगे कोई भी ऐसा पर्सन जो बाय कर रहा है गुड्स को। अब बाय भी कैसे, कुछ कंसिडरेशन देगा, ऐसा नहीं कि फ्री में कुछ प्रोडक्ट टू परचेज कर रहा है सेलर से, उसके बदले में उसको कुछ पे कर रहा है, तो उसको हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे। साथ में बोल रहा है इसमें क्या, यूजर ऑफ गुड्स विच आर अप्रूवल ऑफ द बायर, बट इट डज नॉट इंक्लूड द पर्सन हु obtain गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस। या उसको हम लोग सेलर कंज्यूमर नहीं बोलेंगे जो गुड्स को परचेज तो किया है लेकिन उसको बेचने का पर्पज से या फिर फ्री में लिया है, उसको भी हम लोग कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि कोई भी पर्सन हु अवेल एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, या फिर कंज्यूमर उसको भी बोलेंगे जो सर्विसेज लिया है, कैसे कुछ कंसिडरेशन दे के, उसको भी हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर। ओके, चलिए यहाँ पे एक दिया है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम लोग कब बनाते हैं, तो 15 मार्च को। देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसके लिए आप लोग का इंपॉर्टेंट था। तो 15 मार्च को हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो इसका रीजन था कि ताकि हम लोग प्रमोट कंज्यूमर राइट अराउंड द वर्ल्ड। कंज्यूमर का जो राइट है उसको हम लोग सारा चीज बता सके, सारा आदमी को उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब जानेंगे हम लोग कंज्यूमर का राइट। तो यहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर का 6 राइट दिया गया है। अगर
इसके पास अधिकार है कंज्यूमर का, अगर इस छेयों का खिलाफ अगर कुछ ऐसा गड़बड़ी होता है तो कंज्यूमर डायरेक्ट केस कर सकता है कोई भी तीनों फोरम में से। ओके, तो पहला राइट बता रहा है इसमें, राइट टू सेफ्टी। अगर कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदता है कस्टमर जो उसका सेफ्टी में नहीं है, उसके कुछ डिफॉल्ट या फिर कुछ उसको फिजिकल डैमेज करता है, उसको बोलेंगे हम लोग राइट टू सेफ्टी। मान के चलिए एग्जांपल है, आप गए फ़ोन खरीदने के लिए, 10,000 का फ़ोन खरीदे मार्केट में, घर लाए, उसको चार्ज में लगाए, किसी ने बात किए, कहीं फ़ोन लगाए, फ़ोन ब्लास्ट हो गया, उससे क्या हुआ, आपका कुछ तो हानि हुआ। तो अगर ऐसा कुछ हानि होता है तो उसको आप हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। 3 फॉर्म बताया गया है, या तो डिस्ट्रिक्ट में जाए, या फिर स्टेट में, या फिर नेशनल लेवल में जाके हम लोग उसको कंप्लेन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ओके, राइट टू सेफ्टी का मीनिंग हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें क्या बता रहा है कि हर कस्टमर का अधिकार है कि कुछ भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, कुछ भी सामान गुड्स परचेज कर रहा है, उसके पास अधिकार है, क्या चीज़ का अधिकार है, कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग जाने, क्वालिटी के बारे में जाने, क्वांटिटी के बारे में जाने, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसके पास खुद इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है। सेलर से, प्रोड्यूसर से पूछ सकता है। थर्ड बता रहा है राइट टू चूज। हर कस्टमर का राइट है कि चूज करने के लिए। मान के चलिए आप दुकान गए साबुन खरीदने के लिए, या फिर और कुछ भी सामान खरीदने के लिए, दुकानदार बोल रहा है बस मेरा पास एक ही साबुन है, इसी को आपको परचेज करना पड़ेगा, तो आपके पास अधिकार है। आप आपके पास तो अधिकार है कि हम लोग चूज कर सकते हैं, हम लोग को वैरायटी ऑफ सोप हम लोग चूज कर सकते हैं साबुन में। अगर नहीं है तो हम लोग दूसरा दुकान में जाके खरीद सकते हैं, ऐसा राइट है। फोर्थ राइट बताया गया है, राइट टू बी हियर्ड। अब कुछ भी ऐसा इशू हुआ, प्रॉब्लम हुआ प्रोडक्ट खरीदने में, तो आप क्या कर सकते हैं, जाके सेलर को या फिर मैन्युफैक्चरर को जाके बता सकते हैं कि देखिए आपका प्रोडक्ट हम खरीदें और ये हानि हुआ आपका, है ना, ये नुकसान हुआ, ये डिफेक्ट है प्रोडक्ट में, तो आपके पास अधिकार है कि उसको जाके आप सुना सकते हैं कि ये इशू है प्रोडक्ट में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है राइट टू सीक रिड्रेसल। अब क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम तो बता दिया, प्रॉब्लम के बाद उसका कुछ सॉल्यूशन उसको देना पड़ेगा प्रोड्यूसर को या फिर सेलर। तो इसमें प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, अगर प्रोडक्ट आपका डिफेक्ट है तो या तो प्रोडक्ट को रिमूव कर देगा, हटा देगा, या फिर दूसरा प्रोडक्ट देगा, या फिर कुछ कंपनसेशन दे दे, कुछ ना कुछ उसको सॉल्यूशन देना पड़ेगा प्रोडक्ट का जो भी इशू है उसका सॉल्यूशन के लिए। ओके, और फिर सिक्स पॉइंट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है कि हर कंज्यूमर का अधिकार है कि अपना एजुकेशन, अप कंज्यूमर राइट में जो जो इशू है उसके बारे में एजुकेट हो सके, जाने कि हम लोग कैसे कैसे उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, और कौन कौन सा मेजर हम लोग ले सकते हैं, ताकि हम लोग ऐसा नौबत ही ना आए कि प्रोडक्ट हमारा अच्छा है या फिर नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए ये तो राइट दिया गया है, 6 गो राइट, साथ में कंज्यूमर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बेवकूफ जाएगा कुछ भी सामान उठा के ले आएगा और फिर बोलेगा मेरा तो अधिकार ही नहीं है। देखिए आप मार्केट जा रहे हैं तो पहले बाय होने के लिए आपको थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए, थोड़ा बुद्धिमानी अपना खुद का भी लगाना पड़ेगा। ओके, फिर फर्स्ट पॉइंट में दिया है आस्क फॉर ए कैश मेमो। अगर कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग का एक होता है ना कि हम लोग कैसे कैसे ले सकते हैं, प्रोडक्ट में जितना प्राइस देना, कैश मेमो चाहिए, बिल चाहिए ना, बिना बिल का हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल ही तो एक प्रूफ है, ताकि अगर कुछ भी इशू होता है प्रोडक्ट के रिलेटेड तो हम लोग दिखा सकते हैं कि देखिए इस डेट पे इतना अमाउंट का आपके पास यहाँ से परचेजिंग हुआ था। ओके, अगर बिल रहेगा प्रॉपर, कैश मेमो रहेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है बी अवेयर। और हर कस्टमर को अवेयर होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, उसका क्वालिटी के बारे में, उसका प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, कि क्या जो दे रहा है ऊपर जेन्युइन चीज़ तो मिल रहा है हमको, एक जेन्युइन पैकेजिंग में है, जेन्युइन उसका जो इंग्रेडिएंट है वो तो मिल रहा है। उसको बी अवेयर होना चाहिए, हम लोग को खुद ही एक अपना बुद्धि से सोच के सामान लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट बोल रहा है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। और जब मार्केट जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए तो हम लोग कुछ भी उठा के नहीं लाएंगे, अक्षरा खच्चर देखेंगे उसका क्वालिटी रियल में है तो एक फिक्स क्वालिटी एश्योर कर तो रहा है। तो इसके लिए अगर हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम लोग आईएसआई मार्क देख के ही खरीदते हैं, ताकि पता चले कि आईएसआई अप्रूव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परफेक्ट है, बेटर है, इस पे चेक
हो गया कि हाँ ये हम लोग यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। दूसरा है कि अगर हम लोग गुड्स को अपना फूड प्रोडक्ट के लिए लेंगे तो उसके लिए हम लोग FPO मार्क देख के लेंगे, ताकि पता चलेगा FPO मार्क से पास है मतलब ये फूड परफेक्ट फूड है जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, तो उसको हम लोग हॉल मार्क देख के ही खरीदते हैं, ताकि एश्योरेंस रहेगा कि हाँ ये जो हम लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं एक प्रॉपर एक एलिमेंट का ही बना हुआ है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बता रहा है फॉलो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन। अब हम लोग साथ में कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग प्रॉपर देखेंगे समझेंगे। फिर प्रोडक्ट जब बता दिया मैन्युफैक्चर की इसको एक तरीका से यूज करना है, कैसे एक सेफ तरीका होता है, तो उसके बारे में हम लोग को जानना है समझना है। उसके बाद उसके मैन्युफैक्चर के हिसाब से इसको यूज करना है, ताकि हम लोग सेफली रहें प्रोडक्ट से, और हम लोग एक सेफ्टी मेजर कर सकते हैं। ओके। फिफ्थ पॉइंट है रीड लेबल्स केयरफुली। हर प्रोडक्ट में लेबल दिया हुआ रहता है प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको भी ध्यान से पढ़ना है खुद ही, उसके बाद ही परचेज करना है। जैसे उसमें दिया रहता है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एक्सपायरी डेट के बारे में, इंग्रेडिएंट दिया रहता है, वेट दिया रहता है, प्राइस दिया रहता है, इसको हम लोग देख के ही परचेज करें। ओके। सिक्स पॉइंट है असर्ट योरसेल्फ। और खुद कभी कभी क्या कर सकता है टू इंश्योर दैट यू गेट ए फेयर डील। और साथ में हम लोग खुद का ही अपना ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो एक प्रॉपर क्वालिटी का तो है, जो हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं ये जेन्युइन प्राइस तो है, इसको भी खुद ही ध्यान देना है। ओके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एक कंज्यूमर को। अब हम लोग जानेंगे वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कौन कौन सा वेज एंड मीन्स है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहले हम लोग डायरेक्टली कोई फॉरम में या फिर हम लोग कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं करते हैं। पहले हम लोग इजी, अगर शॉर्ट इजी वे में आप लोगों का डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है तो हम लोग इजी वे में ही सॉल्व करेंगे, कोर्ट कचहरी का तो झंझट कौन लेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले लोक अदालत में ही जाके अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं। तरीका है हम लोग कैसे अपना डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इसमें दिया गया है 6-7 प्रोडक्ट, ये बस ध्यान देना है इसमें। दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके तहत भी कंज्यूमर का जो भी इशू है सेलर के खिलाफ यहीं पे जाके सॉल्यूशन इधर प्रोवाइड मिल सकता है। थर्ड में है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट है। फिफ्थ पॉइंट बता रहा है नेशनल यूथ अवार्ड ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें एक अवार्ड दिया जाता है ताकि कंज्यूमर को जो अवेयरनेस फैलाया जाता है, ताकि कैसे अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके कंज्यूमर, खुद कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इन द बिहाफ ऑफ द प्रोडक्ट। ओके। सिक्स पॉइंट बोल रहा है पब्लिसिटी मेजर। पब्लिसिटी हम लोग प्रचार कर करके बता सकते हैं दूसरे को। मान के चलिए कहीं भी अगर कुछ भी ऐसा घटना हुआ, मान के चलिए यहाँ रांची में अगर कुछ भी ऐसा फ्रॉडिंग का केस होता है, तो क्या पेपर से न्यूज से एडवर्टाइज होता है ना, तो फिर ताकि दूसरा जगह और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हो गया हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, दूसरा जगह ऐसा फ्रॉडिंग का केस ना हो, तो पेपर में पब्लिश कर दिया जाता है या फिर मीडिया न्यूज के तहत फैला दिया जाता है, ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके। ओके। उसके बाद जो लास्ट रेमेडी है, जब इससे भी सॉल्व नहीं होता तो फाइनली कोर्ट में जाता है, जो वहाँ पे 3 कोर्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है डिस्ट्रिक्ट, सेकंड में है स्टेट, और फिर थर्ड में है नेशनल फोरम। ओके। तो चलिए और नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा कंज्यूमर का प्रॉब्लम क्या क्या है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंज्यूमर को कैसे एक्सप्लॉइट करता है एक सेलर या फिर प्रोड्यूसर। पहला बोल रहा है क्या, जो पैकिंग रहेगा पैकिंग में ही डिफेक्टिव रहेगा, डिफेक्टिव पैकिंग कर देगा। इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट अगर पैकिंग ही ठीक नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट को हम लोग कैसे एश्योर कर सकते हैं प्रोडक्ट ठीक रहेगा। तो पहले तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइट पैकेजिंग से कर सकता है। दूसरा बता रहा है कि एडल्टरेशन। अब इसमें क्या करता है सेलर या फिर प्रोड्यूसर एक जेन्युइन प्रोडक्ट में, गुड्स में कुछ मिक्स कर देता है जो हार्मफुल भी रहता है, और प्रोडक्ट हेल्थ को भी हार्मफुल रहता है, और हमारा प्रोडक्ट को भी हार्म पहुंचाता है। तो एडल्टरेशन करता है, जैसे हम लोग जान सकते हैं दाल में कुछ कंकड़ मिला मिक्स कर देता है, या फिर वही कलर का कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज कर देता है ताकि उसका वेट बढ़ सके या फिर हार्मफुल रहे। तो एडल्टरेशन का मतलब होता है कि उसमें सिंपली मिक्स करता है अनऑथराइज कुछ प्रोडक्ट। ओके। थर्ड पॉइंट बता रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उसके बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको गलत एडवर्टाइज करके सेल करा देते हैं। जैसे फेयरनेस क्रीम होता है कि हाँ लगाए इस क्रीम को 10 दिन में एकदम गोरा हो जाए,
या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट अब इसको यूज़ कीजिए 10 दिन में अपना वेट को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, और इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए आपका बाल एकदम हीरो टाइप का हो जाएगा। तो ये सब प्रोडक्ट क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, झूठ मूठ का दिखाना, तो इसके ये भी एक कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का तरीका है। फोर्थ पॉइंट बता रहा है हमारा अंडर वेट सप्लाई। अब इसमें क्या करता है सेलर, लिखा हुआ रहता है कंटेनर में कि हाँ आपको हम 1 kg दे रहे हैं, लेकिन क्या करता है उसमें चुंबक लगा देता है और प्रोडक्ट को जितना देना चाहिए उससे कम में देता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बता रहा है लो क्वालिटी प्रोडक्ट। आप गए कि हमको हाँ ये प्रोडक्ट चाहिए ए क्वालिटी का, लेकिन क्या करता है क्वालिटी घटा के खराब क्वालिटी उसमें मिक्स करके दे रहा है, या फिर क्वालिटी जो चाहिए उसको आपको नहीं दे रहा है, बता रहा है कि हाँ ये क्वालिटी है लेकिन झूठ बता रहा है और दूसरा क्वालिटी दे रहा है, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दे रहा है। 6 पॉइंट बोल रहा है नो प्रॉपर सर्विस। और जब सर्विसेज का बात आता है तो प्रॉपर सर्विसेज नहीं देता है। और 7 पॉइंट बोल रहा है डिफिशियंसी इन सर्विस, अगर कुछ गड़बड़ी कर रहा है सर्विस देने में। ओके, चलिए अब क्या क्या रोल है एनजीओ या फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे बताया गया है कि रोल क्या है इस सब ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि कंज्यूमर का जो भी इंटरेस्ट जो भी हैम्पर कर रहा है सेलर, उसको मेन होता है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम सेमिनार एंड वर्कशॉप। देखिए एनजीओ सबका और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मुद्दा रहता है क्या, कि हर कंज्यूमर का जो राइट है, 6 राइट बताए थे, उस राइट को हैम्पर तो नहीं कर रहा है। इसके लिए छोटा मोटा ट्रेनिंग दिया जाता है, सेमिनार प्रोवाइड किया जाता है, वर्कशॉप दिखाया जाता है, ताकि जो भी कंज्यूमर है उसको उसका इंटरेस्ट को बचा सके। सेकंड पॉइंट बता रहा है पब्लिशिंग द पीरियडिकल एंड अदर पब्लिकेशन टू एजुकेट कंज्यूमर। अब साथ में पेपर में तो एडवर्टाइज होता है, अगर कुछ भी कहीं फ्रॉडिंग हो रहा है चीटिंग हो रहा है कस्टमर के साथ, तो क्या करता है हम लोग पेपर में देखते हैं ना, पेपर में हमेशा न्यूज आते रहता है कि हाँ दिल्ली में ऐसा घटना घटा, एक कस्टमर को ऐसा करके सेल्समैन ऐसे चूना लगाया, या फिर कोई किसी का घर ही कोई पर्सनल सेल करने के लिए गया और उससे घर में घुसने के बहाने सोना चांदी को भी लूट के लेके गया। तो ऐसा हमेशा केस आते रहता है, ताकि पब्लिश कर देता है पीरियडिकली, ताकि आदमी सब देख सके समझ सके ऐसा घटना उधर हो रहा है, तो हम लोग भी कॉन्शियस रहेंगे और ऐसा घटना हम लोग इधर अंजाम नहीं होने देंगे। थर्ड पॉइंट बता रहा है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंट टू कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस एक्सेट्रा। अगर बाय द वे कोई कस्टमर को कोई कंज्यूमर को कुछ भी चीज में चीट हुआ फ्रॉड हुआ, तो एनजीओ क्या करता है एक लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ताकि उसको एडवाइस कर सके आपको कहाँ पे कैसे करना है, कौन सा फॉर्म में आपको फाइल केस करना है, सारा इसको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ओके, और बाद की पॉइंट है आप लोग इसको खुद ही इजिली एकदम इजी लैंग्वेज में उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, यहाँ पे दिया गया कि 3 जो टायर है इसको जो रिड्रेसल को ग्रीवेंसेस को सॉल्व करता है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग 3 लेवल जो होता है हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल और थर्ड है नेशनल लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के बारे में हम लोग जानेंगे, एक छोटा सा स्लाइड है इसी में सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी जो हम लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पढ़ना है, ना कि पुराना एक्ट को। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जाके यही स्लाइड से ही बनने वाला है, यही एक इम्पोर्टेंट क्रक्स है इस चैप्टर का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मेन है यहाँ पे जो क्लेम जो रहता है, क्लेम के बारे में हर सारा में सवाल पूछा गया कि डिस्ट्रिक्ट में अप टू कितना तक क्लेम कर सकते हैं, स्टेट में क्या अमाउंट है, नेशनल में क्या अमाउंट है। तो हम लोग जानेंगे अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोग अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं वो अप टू 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ तक होता है। डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक हम लोग अपना केस फाइल कर सकते हैं। अगर स्टेट लेवल में है तो स्टेट लेवल में हम लोग 1 करोड़ से 10 करोड़ तक करते हैं, और नेशनल लेवल में हम लोग एवं 10 करोड़ का रहता है तो हम लोग नेशनल लेवल में कंप्लेन फाइल करते हैं। ओके, चलिए एक ब्रीफ दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं क्या था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 में। तो देखिए पहले एक रेगुलेटर, पहले कोई रेगुलेटर का सिस्टम नहीं था कि कोई भी आपका जाके कोई इशू हुआ है तो आपको खुद ही जाना है और खुद ही केस लड़ना है। लेकिन अभी क्या कर दिया, कंज्यूमर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑथराइज
अथॉरिटी को चूज किया गया है ताकि वो कंज्यूमर को देखे। तो बनाया गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए, टू बी फॉर्म। इसके लिए एक सीसीपीए फॉर्म किया गया ताकि वो कस्टमर का जो भी इशू है उसको देखे। उसके बाद बताया गया कि अगर कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहा है और उस पर कुछ डिफेक्ट हुआ, तो या तो डायरेक्ट सेलर और सेलर खुद ही जाके कंज्यूमर से बात करके सेटल कर सकता है। तो यहाँ पे एक मीडिएशन का भी आया है एक इसमें 2019 में, कि पहले कोई ऐसा लीगल मीडिएशन नहीं प्रोवाइड किया था, अगर कुछ हुआ तो अब डायरेक्ट फाइल करना पड़ेगा केस। लेकिन अब एक मीडिएशन सेल है, इसमें क्या करता है, अगर कंज्यूमर है, कंज्यूमर का जाके सेटल कर सकता है एक मीडिएशन को पकड़ के, दोनों आपस में अपना जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, फ्रॉडिंग का केस है, जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको जाके मीडिएशन सेल के थ्रू अपना खुद भी सेटल कर सकता है, कोर्ट जाने का झमेला नहीं है। और दूसरा पॉइंट है कि ई कॉमर्स। पहले देखिए 1986 में तो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग होता नहीं था, लेकिन अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है। तो पहले ऐसा ऑनलाइन का कुछ झमेला उतना नहीं था, लेकिन अभी क्या है, ऑनलाइन अगर कुछ भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्राज, कितना सारा ऐप है, तो अगर वहां से अगर कुछ फ्रॉडिंग होता है तो आप उन लोग को भी डायरेक्ट केस कर सकते हैं। वो लोग ऐसा क्लेम करें कि देखिए हम तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है नहीं, हम तो बस प्रोडक्ट को आपके पास पहुंचा रहे हैं, तो हम लोग उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो फाइनली आप ही हम लोग को दे रहे हैं ना। तो हम लोग डायरेक्ट उस कंपनी को ही केस कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा बेसिक कुछ पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच टाइप ऑफ सूट कैन बी फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट। कैसा, कौन सा, अगर हम लोग तो जाने कि अगर 1 करोड़ अप टू 1 करोड़ तक रहता है तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। उसके बाद 1 करोड़ से 10 करोड़ तक रहता है तो हम लोग स्टेट लेवल पे जाते हैं, और 1 करोड़ 10 करोड़ से अबव रहता है तो हम लोग नेशनल पे जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बात ही नहीं है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कब फाइल कर सकते हैं सूट को, तो कब कर सकते हैं, अगर हम लोग नेशनल कमीशन लेवल से सेटिस्फाई नहीं है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस को फाइल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रेमेडी अवेलेबल टू कंज्यूमर। कौन सा रेमेडी अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए। तो देखिए अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, डिफेक्ट है, उसको तो आप तो सडनली रिमूव कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं वहां से, आप वो प्रोडक्ट को दे सकते हैं। दूसरा बता रहा है रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदें, हमको वही प्रोडक्ट चाहिए, बस उसको एक्सचेंज करके उसी रिलेटेड प्रोडक्ट हमको चाहिए। थर्ड बोल रहा है अगर रिमूव भी नहीं करना है, रिप्लेस भी नहीं करना है, तो रिफंड भी हो सकता है प्राइस को, आप उसका सामान ले जाइए अपना, उनको पैसा पे कर दीजिए। ओके, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है पे ए रिजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड। अगर कुछ भी ऐसा हुआ, रीजनेबल कंपनसेशन मिलने वाला, अगर कुछ भी इंजरी हुआ उस प्रोडक्ट यूज करने में, मान के चलिए आप साइकिल खरीदे, साइकिल चलते चलते उसका टायर निकल के रोड से ही साइड हो गया, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमको कंपनसेशन चाहिए, आपका साइकिल खराब साइकिल दे दिए हैं, टूटा साइकिल दे दिए हैं वगैरह कुछ भी, और ठीक से इसमें बैरिंग नट बोल्ट नहीं कसा गया था, तो अगर आप उसमें एक्सीडेंट होता है तो उसका कंपनसेशन भी आप ले सकते हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पे प्यूनेटिव डैमेज इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। अगर कुछ भी ऐसा डैमेज होता है तो उसके बारे में भी आप उसके अप्रोप्रिएट कंपनसेशन रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप बाद बाकी पॉइंट आपको खुद ही पढ़ लेना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है, तो सॉरी चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, और हम लोग मॉडल पेपर 1 में डिस्कस किए थे। देखिए जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं वही सारा कुछ मॉडल पेपर वही सब दिया गया है। बहुत क्वेश्चन इसमें लेंदी या फिर हार्ड नहीं पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन, अगर आप लोग बस समरी पढ़ लेते तो आप लोग को सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होने वाला। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, अप टू व्हाट अमाउंट नेशनल कमीशन रिड्यूसेस द ग्रीवेंसेस। नेशनल कमीशन में नेशनल लेवल में हम लोग कितना तक ग्रीवेंसेस को फाइल कर सकते हैं केस। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नेशनल लेवल में क्या अमाउंट था, नहीं जानते थे आप लोग, मॉडल पेपर 1 का वीडियो डाला गया है, और लिंक यहाँ पे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए मॉडल पेपर 1 2 3 सारा को वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए मॉडल पेपर 2 का भी सारा क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किया गया, हर मॉडल पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आप लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए
आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, सारा मॉडल पेपर को आप लोग अच्छा से देख सकते हैं वहाँ पे, और अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर किया गया है सारा क्वेश्चन को। ओके, ये मॉडल पेपर थर्ड है, थर्ड में भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आया था, थर्ड फोर्थ, फोर्थ में भी थर्ड 3 क्वेश्चन। ओके, चलिए ठीक है, आप लोग का तो एग्जाम एकदम बढ़िया से जाए, वैसा हम कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा से खुद बढ़िया से मेहनत करें और खूब सारा रिवीजन करते रहें। अभी तो न्यूज ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम है नहीं, खूब सारा रिवीजन कीजिए, तो आप लोग एग्जाम के लिए अभी से ही बेस्ट ऑफ लक। और अगर किन्हीं को आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारा पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।